माद्रशान्मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजे सुगतमगधरम वागधीशं शिवं जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री बाहुबली भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, परम पूज्य पंचम पट्टाधीशाचार्य लेफ्टिनेंट सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी महानुभावों, भक्ति का दृश्य पहले भी चल रहा था और उसके बाद में भी आप सभी ने देखा है। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति कैसे की जाती है, इस दृश्य को आप सभी ने अपनी आंखों से देखा। जिस समय श्रवण बेल पीठ के पीठाधीश स्वस्थ श्री चारुकीर्ति जी स्वामी भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का मस्तकाभिषेक कर रहे थे, गुरु भक्ति कर रहे थे, तो हमारी नेत्र में वो दृश्य उपस्थित हो गया जो 1993, 2006 में और 2018 में पूर्व भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति जी ये संघ की, बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की और उनकी अक्षुण्ण परंपरा की जो भक्ति की थी, वह दृश्य आज पुनरुज्जीवित हो गया। वे नहीं हैं, किंतु उनके स्थान पर जिन्हें कार्यभार सौंपा गया और जो पीठ के अध्यक्ष बने हैं उन चारुकीर्ति स्वामी जी को, क्योंकि उन्होंने संघ का दर्शन पहली बार किया है यहाँ पर और हमने भी उनको पहली बार देखा, लेकिन हम तो इतनी देर से इतना ये अनुभव कर रहे थे कि पूर्व चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी यहाँ पर नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया, उनकी प्रत्येक क्रिया और गुरु और देव और गुरु की भक्ति, शास्त्र की भक्ति को देख करके ऐसा लगा कि आज चारुकीर्ति जी स्वामी पुनः बाहुबली कॉलोनी में आए। कल्पना नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन आज वह दृश्य उपस्थित पुनः हो गया जो पिछले महामस्तकाभिषेकों में श्रवण बेलगोला में
देखने का अवसर मिला। हम ये कल्पना कर रहे थे कि पूर्व चारुकृति जी स्वामी जी ने श्रवण बेलगोल के लिए जो कार्य संपन्न किए थे और कुछ कार्य विशेष रह गए थे, उन्होंने अपने जाने से पहले एक योग्यतम व्यक्ति का चयन किया और हम कहेंगे जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है ना, और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की अभी वर्तमान चारुकृति स्वामी जी की है जैसे पूर्व के चारुकृति स्वामी जी की थी। बंधुओं, ये गुरु परंपराओं का बड़ा महत्व होता है। भट्टारक स्वामियों की जो पीठ रही है, और यह गौरव की बात आप सभी को होगी कि वर्तमान में दक्षिण भारत में जितने भी भट्टारक स्वामी हैं वे पूर्व चारुकृति स्वामी जी के शिष्य वर्ग हैं। उन्हीं के द्वारा उनको पीठ पर आसीन किया गया है और उन्होंने एक एक व्यक्ति का चयन इस प्रकार से किया है क्योंकि अपन सभी जानते हैं जब दिगंबर साधुओं का अभाव सा हो रहा था उस समय धर्म और संस्कृति को बचाने का कार्य जो है हमारे भट्टारक स्वामियों ने किया। यदि वे नहीं करते तो हमारे सामने जो संस्कृति अभी दिखाई दे रही है वो दिखने को अवसर हमें प्राप्त नहीं होता। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आने पर महामना प्रथमाचार्य चालीस चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, हमने कई बार कहा है इस बात को, सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी ने एक नया चमत्कार कर दिया कि एक सूर्य दक्षिण में उदित हुआ और उत्तर भारत में परिभ्रमण करके महाराष्ट्र प्रांत में तीर्थ क्षेत्र पर अस्त हुआ। बंधुओं, ये परंपराएं अपना बड़ा महत्व रखती हैं, चाहे वे पारिवारिक परंपरा हो, चाहे गुरु परंपरा हो या भट्टारक परंपरा हो। भट्टारक परंपरा ने भी संस्कृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उत्तर भारतीयों को इसका एहसास इसलिए नहीं हो पा रहा कि उत्तर भारत में कोई भट्टारक रहे नहीं। एक यशकीर्ति जी भट्टारक स्वामी को हमने देखा है, बाकी उत्तर भारत में कोई भट्टारक स्वामी है भी नहीं और शायद उत्तर भारतीय लोग चाहते भी नहीं हैं। उत्तर भारतीयों का भी इसका एहसास नहीं होगा कि भट्टारक लोग अपने समय में किस प्रकार संस्कृति का संरक्षण करते हैं, किया है। जब साधु नहीं होते तो भट्टारक स्वामियों ने सब कुछ किया है संस्कृति के लिए। इसलिए आज हम बड़े आह्लादित इस बात के लिए हैं कि श्रवण बेलगोला मस्तकाभिषेक के लिए 3 बार हम आश्चर्यचकित थे कि हमें ही क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा समझ मालूम पड़ा कि भट्टारक स्वामी जी का एक मनोभाव था कि 20वीं शताब्दी में जिन्होंने मुनि धर्म संस्कृति की रक्षा की, उन
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा में जो भी आचार्य बनेंगे उनके सानिध्य में ये मस्ताभिषेक संपन्न करने का उनका बड़ा भाव था और उन्होंने उसको किया। और इसी कारण से हमको 3 बार लगातार मस्तकाभिषेक में जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने स्वामी जी से कहा था, स्वामी जी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज 1925 में यहाँ आए थे।